आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव सुपर एलिवेशन, व्हेन ए ब्रांच लाइन डाइवर्ट फ्रॉम ए मेन लाइन ऑन ए कर्व ऑफ ए कैंटिलीवर, ठीक है, द सुपर एलिवेशन नेसेसरी फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक, नेसेसरी होता है रनिंग ओवर द मेन लाइन पे, कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। Next, the speed of trains over the diverging track and the main line track has to be reduced considerably. जो स्पीड है ट्रेन की ओवर डाइवर्जिंग ट्रैक और मेन ट्रैक के ऊपर हम रिड्यूस कर सकते हैं कंसिडरेबली। उसके बाद नेक्स्ट है द रीज़न फॉर द रिडक्शन ऑफ स्पीड। रीज़न क्या था रिडक्शन ऑफ स्पीड इज़ दैट ऑन द ब्रांच लाइन ट्रैक द इनर रेल रिमेन एट हायर लेवल पे रहता है एंड देन द आउटर रेल के कंपैरिजन में जो इनर रेल है वो हायर लेवल पे हमारा रहता है। उसके बाद है ये नेगेटिव सुपर एलिवेशन का हमारा डायग्राम है जिसमें हमारी ब्रांच लाइन और ये मेन लाइन और ब्रांच लाइन दोनों पे दिखा रखी है। ये आउटर रेल सेक्शन प्रोवाइडेड है, ये जो सेक्शन है हमारा इनर रेल सेक्शन है। उसके अंदर ये हमारे पॉइंट दिखा रखे हैं ABCDF, ठीक है, EF, ये सारे हमारे दिखा रखे हैं। उसके अंदर आगे पढ़ते हैं हम इसके नेगेटिव सुपर एलिवेशन में अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग कि क्या है। AD विच इज़ द आउटर रेल ऑफ मेन लाइन कर्व है, क्या है AD हमारा आउटर रेल ऑफ मेन लाइन कर्व है, मस्ट बी हायर देन इनर रेल BC से ज़्यादा है। ऑन अदर वर्ड ए पॉइंट शुड बी हायर देन दी B, जो ए पॉइंट है वो शुड हायर है B से, ठीक है। फॉर द ब्रांच लाइन ओवर BE शुड बी हायर देन AF से हायर है, या हम कह सकते हैं द पॉइंट B शुड बी हायर देन दी A से। उसके बाद है दिस टू कंसिडरेटरी कंडीशंस कैन नॉट बी मीट एट द सेम पॉइंट पे मीट नहीं कर सकती है एट ए सेम टाइम में विद इन ए वन लेआउट में, ठीक है। सो द आउटर रेल BE ऑन द ब्रांच लाइन इज कीप्ड लोअर देन, तो जो हमारी आउटर रेल है BE ब्रांच लाइन के अंदर उसको हम लोअर रखते हैं देन किससे, इनर रेल ऑफ AF से। इन सच ए केस द ब्रांच कर्व हैज़ ए नेगेटिव सुपर एलिवेशन, तो इस केस में क्या है, इन सच ए केसेस के अंदर क्या होता है, हमारा जो ब्रांच लाइन कर्व है वो नेगेटिव सुपर एलिवेशन एंड देयर फॉर द स्पीड ऑफ बोथ ट्रैक, तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो स्पीड ऑफ बोथ ट्रैक मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा पर्टिकुलरली ऑन दी ब्रांच लाइन पे, ठीक है। उसके बाद हम नेगेटिव सुपर एलिवेशन में उनकी रिस्ट्रिक्टेड स्पीड मेन और जो ब्रांच लाइन में कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं, उसकी कैलकुलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सुपर एलिवेशन फॉर ब्रांच लाइन कैन भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, द कैलकुलेटेड फर्स्ट पॉइंट क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसकी इक्विवेलेंट सुपर एलिवेशन फॉर दी ब्रांच लाइन की इक्विवेलेंट सुपर एलिवेशन क्या होगा, EB हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द फाइंड द सुपर एलिवेशन, हमें फाइंड करना पड़ेगा, मीन्स की एक्स हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ से फॉर द ब्रांच लाइन के लिए, तो जो हमारा इक्विवेलेंट सुपर एलिवेशन है उसके अंदर से हम माइनस करेंगे CD को, ठीक है। उसके बाद है दिस इज प्रोवाइडेड ऑन द मेन लाइन के ऊपर। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर द मेन लाइन के लिए क्या होगी, कांट के केस में शुड बी EM, मीन्स की मैक्सिमम सुपर एलिवेशन क्या होगी, इक्वल टू X + CD, ठीक। उसके बाद सुपर एलिवेशन फॉर मेन लाइन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द इक्विवेलेंट, वही सेम इसके अंदर भी हमें मेन लाइन के अंदर सुपर एलिवेशन इक्विवेलेंट सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है EM। उसके बाद फाइंड करना है सुपर एलिवेशन, सेम फॉर्मूला है इसके अंदर, जहां हम सुपर एलिवेशन ब्रांच लाइन के लिए यूज़ कर रहे थे यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा सुपर एलिवेशन इक्विवेलेंट फॉर, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड हमें कांट ब्रांच लाइन में। उसके बाद कैलकुलेट करना है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ब्रांच लाइन की क्या होगी, वो चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है उसके अंदर। आज हम पढ़ेंगे सुपर एलिवेशन फॉर ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज के लिए। उसका रिलेशनशिप क्या होगा गेज, स्पीड और रेडियस ऑफ कर्वेचर में सुपर एलिवेशन का, उसके बारे में पढ़ते हैं। जिसके अंदर जो कैपिटल W होता है वो हमारा होता है वेट ऑफ मूविंग व्हीकल इन
kg के अंदर। उसके बाद स्मॉल v होता है स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड में। कैपिटल V होता है स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कैपिटल R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मीटर। उसके बाद कैपिटल G जो होता है वो होता है गेज ऑफ ट्रैक इन मीटर के अंदर। उसके बाद स्मॉल g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद अल्फ़ा क्या शो करता है, अल्फ़ा शो करता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को। उसके बाद S अल्फ़ाबेट शो करता है लेंथ ऑफ इंक्लाइंड सरफेस इन मीटर में, ठीक है। इसके बाद हम अगर कैलकुलेट करना हो एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा कि कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल W स्मॉल v स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल g कैपिटल R मीन्स की फर्स्ट इक्वेशन हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू होगा इसके। उसके बाद हमें रिजॉल्विंग फोर्स कैलकुलेट करनी है इंक्लाइंड सरफेस, तो वो इक्वल होती हैं F कोस अल्फ़ा इक्वल टू कैपिटल W साइन अल्फ़ा के, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद है नेक्स्ट सुपर एलिवेशन। इसके अंदर F ये सेम हमने पढ़ा है, यहाँ से अल्फ़ा का एंगल हम सॉल्व करेंगे कि अल्फ़ा के एंगल क्या होगा, मीन्स कि अल्फ़ा किसके लिए, यहाँ से अल्फ़ा और सेम ऐसे ही साइन अल्फ़ा हम निकाल लेंगे। और ये हमें पता ही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होता है कि कैपिटल W स्मॉल v डिवाइड बाय स्मॉल g कैपिटल R के। कॉस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G डिवाइड बाय S के, एंड साइन अल्फ़ा हो जाएगा स्मॉल e सुपर एलिवेशन डिवाइड बाय S के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम किसकी इक्वल हो जाएगी, उसकी वजह से W v स्क्वायर डिवाइड बाय जी आर इंटू जी डिवाइड बाई एस इक्वल टू हो जाएगा W इंटू स्मॉल e डिवाइड बाय S के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर जो सुपर एलिवेशन होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से v स्क्वायर बाय जी आर के इक्वल, ठीक है। एंड कैपिटल G मीटर के अंदर, वेयर v इन मीटर पर सेकेंड में होएगा। ये v की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो किसके, g इक्वल टू 0.278 v स्क्वायर डिवाइड बाय 9 पॉइंट मीन्स की ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 तो r के अंदर, ठीक है। सेम ऐसे ही ये सारी वैल्यूज़ हैं, हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। ब्रॉड गेज के अंदर सुपर एलिवेशन किसकी कितने के इक्वल है, 1.6776 वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1.27 आर के इक्वल सेंटीमीटर में। सेम ऐसे ही मीटर गेज के अंदर सुपर एलिवेशन किसकी इक्वल होगा, 1 इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1.27 डिवाइड बाय 1.27 आर, ठीक है। उसके बाद नैरो गेज के अंदर सुपर एलिवेशन 0.762 वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1.27 आर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे पढ़ेंगे स्टेशन और यार्ड के बारे में। तो डिफाइन डेफिनेशन ऑफ स्टेशन क्या होती है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेशन वो है कि जहाँ हम रेगुलरली हमारी ट्रेन स्टॉप टू लोड कर सके या लोडिंग फॉर द पैसेंजर, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको डेफिनेशन बता रखी है कि क्या होती है, ए रेलवे स्टेशन और ए रोड स्टेशन एंड द ऑफन शॉर्टन टू डिस्टेंस जस्ट ए स्टेशन इज़ ए रेलवे फैसिलिटीज़ वी है। क्या करते हैं, जब ट्रेन रेगुलरली स्टॉप टू लोड, स्टॉप करते हैं उसको लोड बनने के लिए और अनलोडिंग पैसेंजर एंड और दी फॉर्सिंग के लिए, ठीक है। लोड करने के लिए जैसे कि हम वो जगह स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पे हमारी ट्रेन रेगुलरली स्टॉप होती है और जहाँ पे पैसेंजर उसके अंदर जाते हैं, या उसको अनलोड मीन्स की पैसेंजर को उतारने के लिए जो यूज होती है उसको हम बोलते हैं स्टेशन। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कि पर्पस क्या होता है रेलवे स्टेशन का। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट है फॉर द एक्सचेंज ऑफ द पैसेंजर एंड द गुड, एक्सचेंज करने के लिए पैसेंजर और गुड्स के लिए इसमें हम रेलवे स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है स्टेशन की। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर द कंट्रोलिंग द ट्रेन मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद टू अनेबल द ट्रेन एंड द सिंगल लाइन ट्रैक टू क्रॉस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, टू अनेबल द ट्रेन ऑन ए सिग्नल लाइन ट्रैक टू क्रॉस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन कर ले। उसके बाद है टू अनेबल द फॉलोइंग द एक्सप्रेस ट्रेन टू ओवरटेक, टू अनेबल द फॉलोइंग एक्सप्रेस करने फॉर ट्रेन टू ओवरटेक के लिए। नेक्स्ट है फॉर टेकिंग डीजल कोल एंड द वाटर फॉर द लोकोमोटिव्स के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट फॉर डिटैचिंग इंजन्स एंड द
रनिंग स्टाफ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है फॉर डिटैचिंग और द अटैचिंग ऑफ कंपार्टमेंट और वोग्यून्स के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ बॉक्स टू फ्रॉम द न्यू ट्रेन्स एंड हाउसिंग ऑफ लोकोमोटिव इन लोको सेट्स में इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम इन एमरजेंसीज इन केसेस ऑफ डिसलोकेशन ऑफ ट्रैक ड्यू टू द ट्रेन की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से एमरजेंसीज के केस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फॉर रिपेयरिंग इंजन एंड द चेंजिंग देयर डायरेक्शंस, रिपेयर करने के लिए इंजन्स की एंड द डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशंस आर हैविंग सुटेबल अप्रोचेस रोड फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज। रेलवे स्टेशन क्या होती है? सुटेबल अप्रोचेस होती हैं रोड फॉर द सराउंडिंग एरिया, आसपास के एरियाज में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ स्टेशंस कौन से होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट है वाई साइड स्टेशंस, जंक्शन स्टेशंस, टर्मिनल स्टेशंस। दीज आर द टाइप ऑफ स्टेशंस हैं। इनके अंदर आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि वाई साइड स्टेशंस क्या होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ वाई साइड के अंदर कि इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर मेड फॉर द क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग ऑफ द ट्रेन। ये हम यूज़ करते हैं अरेंजमेंट किसके केस में? जब हमें क्रॉसिंग करनी हो और फॉर ओवरटेकिंग दी ट्रेन्स को करनी है। वाई साइड स्टेशंस आर फॉलोइंग टाइप्स। ये अदर फर्दर टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हल्ट स्टेशन टाइप, फ्लैग स्टेशन एंड द क्रॉसिंग स्टेशंस। दिस आर द टाइप ऑफ द वाई साइड ऑफ स्टेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि हल्ट स्टेशंस क्या होते हैं, ठीक है। उसके अंदर है हल्ट स्टेशन इज द स्मॉल स्टेशन को बोलते हैं, यूजुअली अनस्टाफ्ड विद ए फ्यू और द नो फैसिलिटीज़। जहाँ हमारे पास स्टाफ ना हो या कम हो या कोई फैसिलिटीज़ ना हो, तब हम हल्ट स्टेशंस की यूज़ करते हैं। इन केसेस द ट्रेन स्टॉप ओनली द रिक्वेस्ट, जहाँ पे हमारी ओनली सिर्फ रिक्वेस्ट की वजह से हमारी ट्रेन को हम स्टॉप करवा देते हैं। इन केस सम केसेस कैसे कि द ट्रेन स्टॉप ओनली ऑन द रिक्वेस्ट के ऊपर, व्हेन पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म के ऊपर हो इंडिकेट दैट दे विश टू दी बोर्ड, जो बोर्ड से हमें विश करता है उसे कहता है, तब रिक्वेस्ट के ऊपर स्टेशन को रिक्वायर जाता है। और पैसेंजर ऑन दी ट्रेन इन्फॉर्म दी क्रू दैट दे आर विश टू अलाइव, ठीक है। क्रू को इन्फॉर्म करते हैं कि वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पर उस चीज़ के लिए हम हिल स्टेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड फ्लैग स्टेशन। फ्लैग स्टेशन क्या होता है? फ्लैग स्टेशन डिस्क्राइब करता है स्टॉपिंग पॉइंट एट विच द ट्रेन स्टॉप ओनली ऑन ए एन एज नीड, जब हमें ज़रूरत हो तब, और ए रिक्वेस्ट ऑफ बेसिस रिक्वेस्ट के बेसिस पे। दैट इज़ ओनली इफ़ दे आर द पैसेंजर टू पिक अप और ड्रॉप ऑफ करना हो उन्होंने, तब हम इसका यूज़ करते हैं। दिस स्टेशन है नो ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग फैसिलिटीज़। इसके अंदर भी कोई भी ओवरटेकिंग एंड क्रॉसिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। एंड द अरेंजमेंट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन और अरेंजमेंट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्रेन। दिस स्टेशन हैव बिल्डिंग स्टाफ एंड द टेलीग्राफ फैसिलिटीज। इसके अंदर क्या होता है? बिल्डिंग स्टाफ एंड द टेलीग्राफ फैसिलिटीज। सम ऑफ द फ्लैग स्टेशन हैव द साइड ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ लूप के केस में भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्या होता है? क्रॉसिंग स्टेशन फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं फॉर क्रॉसिंग के लिए मेनली। इन दिस टाइप ऑफ एटलीस्ट वन लूप होता है इस लाइन में प्रोवाइडेड टू अलाउ अनदर ट्रेन के लिए इफ़ वन ट्रैक इज रेडी ऑक्यूपाइड फॉर द वेटिंग द ट्रेन एंड जनरली द ट्रेन टू बी स्टॉप इज टेकन ऑन द लूप लाइन एंड द थ्रू द ट्रेन अलाउड टू पास ऑन द मेन लाइन, ठीक है। क्रॉसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल वन लूप लाइन, इसमें अलाउ करते हैं ताकि हमारी ऑलरेडी ऑक्यूपाई होती है वन ट्रेन और उसको अलाउ करने के लिए कि वो पास कर जाए। ये क्रॉसिंग स्टेशन का हमारा डायग्राम दिखा रखा है, जो कि पास ऑफ उसकी वैल्यू दिखा रही है, जैसे कि ये हमारी मेन लाइन है, ये लाइन प्लेटफॉर्म है, ये पास प्लेटफॉर्म है, ये नेम ऑफ यहाँ पे बोर्ड का होता है, डेड एंड सिग्नल्स होते हैं, ये चीज़ हमारी जो दिखा रखे हैं, ठीक है। ये स्टेशन बिल्डिंग्स कहलाती हैं, ये लूप लाइन कहलाती हैं, जो ये होती है हमारी नेम ऑफ बोर्ड का, सैंड हैम्प होता है इसके अंदर, ठीक है। ये फुट ओवर ब्रिजेस होती हैं, सैंड हम्प होता है, लूप लाइन होती हैं, ठीक है।
दोनों साइड लूप लाइन। ठीक है, ये लेआउट हमारा दिखा रखा है साइड और क्रॉसिंग स्टेशन का। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।